कैसे हैं सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। टॉपिक है कंप्यूटर्स। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, आज सभी कंप्यूटर कोर्स को क्वेश्चन को कवर करेंगे और टॉप लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर वावा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आज हम स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। इन क्वेश्चनों को बेटा आप किसी भी आज कोर्स कर रहे हैं, ट्रिपल सी, एडीसीए या फिर ओ लेवल वगैरह क्वेश्चनों से भी उसकी भी तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के जरिए, और अपने किसी सरकारी परीक्षा की ट्रिपल एस सी, आर ऑपरेटर्स जैसी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत बेटा क्वेश्चनों की। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, निम्न में से प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, मुख्यतः सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे निम्न में से प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? यह हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दीज, सभी। ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कैसे हो गए बेटा? जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को परचेज करके चलाते हो तो वो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। यदि आप फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ऑल ऑफ दीज इस वजह से आ जाएगा, ये आप परचेज करोगे ये सभी सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में आएंगे, ऑटो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट तो आप सभी को पता है, लिब्रे ऑफिस में जो है हमारे उसे इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें कैल की, तो कैल हमारा बेटा एक्सेल में यानी कि ये होता है एक्सेल। लिब्रे ऑफिस में इसे कहते हैं एक्सेल, इम्प्रेस को कहते हैं पावर पॉइंट और राइटर को कहते हैं वर्ड। ठीक है, यहां से अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से रैम, सीपीयू, रोम और एक्सपेंशन कार्ड को डॉट रखता है। इसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड या नन ऑफ दिस। तीसरे का क्वेश्चन बताएं बेटा फटाफट। तो सबसे इसमें एक्सपेंसेस होने वाला है हमारा मदरबोर्ड। क्या होने वाला है? मदरबोर्ड। सब यानी कि सभी चीजों को ये जोड़ के रखता है मदरबोर्ड, और ये हार्डवेयर होता है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मेमोरी डेटा के लिए बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है। बैकअप स्टोरेज, तो बेटा यहाँ पे हमारी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है इसमें, बताएं फटाफट। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बैकअप मेमोरी होती है। बैकअप का मतलब होता है बेटा एक तरह से स्टोरेज। आप जो भी फाइल्स बनाते हो अपने कंप्यूटर में सेव करोगे, उस फाइल को क्या करना है आपको, कभी भविष्य में जरूरत पड़े उसके लिए बैकअप रखोगे, वो होगी सेकंड मेमोरी के अंदर। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 5 नंबर का हमारा हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सभी को पता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज करते हो, एप्लीकेशन जैसे ऐप, जैसे आप एक्सेल वगैरह या फिर
अब कोई मोबाइल में ऐप यूज करते हुए एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म है, और रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ये टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, या मैग्नेटिक मेमोरी है, या नन ऑफ दीज है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हमारा होने वाला है परमानेंट मेमोरी। आंसर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन रिटेरेबल सूचना पुनर्प्राप्ति सबसे फास्ट है, किसकी है? हार्ड डिस्क की है, CD की है, SSD की है, या फिर ऑल ऑफ दीज की है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा राइट आंसर होगा? A, B, C, D। फटाफट जवाब दें। अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे तेज इंफॉर्मेशन जो चलती है वो SSD के अंदर चलती है। राइट आंसर है C4 चंदोसी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहा जाता है? इंटरनेट पे हम जो कार्य करते हैं उसे सर्फिंग कहते हैं, गेमिंग कहते हैं, बोथ कहते हैं आंसर, या नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर हमारा इंटरनेट पे जब हम कार्य करते हैं बेटा तो वो सर्फिंग कहलाता है। A फॉर आनंदी बेल पटेल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या अर्थ है? तो A रैंडम एक्सेस मेमोरी, B रीड ओनली मेमोरी, C रीड एक्सेस मेमोरी, या D रैंडम ऑल्सो मेमोरी। तो हमारा यहाँ कौन सा राइट आंसर होने वाला है बेटा? तो यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा A फॉर एप्पल, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दें फटाफट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट्स गोपनीयता खतरों का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर आपका आंसर वायरस हो जाएगा, हैकर्स, या वॉर्म, या स्पैम। तो यहाँ पर हो रहा है रियल सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेट्स हो जाता है, तो आपके साथ स्पैम हो जाएगा। D फॉर देव सेना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दें बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? अब यह सेकेंडरी पूछ रहा है, तो CD रोम, रैम, बोथ, या नन ऑफ दीज होगा। तो सेकेंडरी मेमोरी CD हो जाएगी। A फॉर अमेरिका राइट आंसर। रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है और CD रोम सेकेंडरी मेमोरी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाब दें फटाफट। नेटवर्क के डॉट को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का यूज किया जाता है। तो नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए रिलेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, या लॉन्गेविटी, किसका यूज करेंगे बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड? जवाब दें फटाफट बेटा। तो इसमें हम नेटवर्क को हम बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का यूज करेंगे, वो होगी सिक्योरिटी। क्या होगी? सिक्योरिटी। राइट आंसर होगा B फॉर हमारा हो जाएगा बंगाल। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को समझने और एग्जीक्यूट करने वाली लैंग्वेज को कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर आपकी बोथ आंसर, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A ऑप्शन, A फॉर अमेरिका मशीन लैंग्वेज। जो भी कंप्यूटर भाषा समझता है बेटा वो सबको पता है मशीन लैंग्वेज होती है, और वो 0 से यानी कि 1 में समझता है। इसे कहते हैं हम बाइनरी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो एंटीवायरस आपका
कौन सा होगा? K7, QTL, Norton, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी बेटा हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। ठीक है। D4 देवसेना। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट बताने हैं बेटा। इनपुट और आउटपुट में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो ध्यान से समझे बेटा। एक कंप्यूटर्स है आपके पास, जो भी डेटा आप कंप्यूटर में इनपुट करोगे वो इनपुट कहलाता है, जो डेटा कंप्यूटर से बाहर निकलेगा वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर में जा रहा है तो वो इनपुट, कंप्यूटर से बाहर आ रहा है तो आउटपुट कहलाता है। जैसे हम माइक होता है हमारे पास, तो माइक में हम कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या इनपुट हो जाएगा। लेकिन वही स्पीकर की बात करें तो स्पीकर से आवाज निकलती है तो वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? अब यह पूछा है नहीं है इनपुट, यानी कि इसमें इनपुट नहीं है। ठीक है। तो माइक्रोफोन कैसा हो गया? इनपुट हो गया। माउस कैसा हो गया? इनपुट हो गया। स्कैनर कैसा हो गया? स्कैन करके अंदर ले जाता है डेटा और कंप्यूटर में दर्शा देता है, इनपुट हो गया। तो हमारा आंसर D4 देवसेना, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। फायरवॉल एक प्रकार का है, तो फायरवॉल क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट्स है, वॉर्म है, एक तरह का वायरस है, या फिर नन ऑफ दिस है? तो राइट आंसर बताएं बेटा फटाफट। A4 या फिर B, C या D? फटाफट से बताएं। फायरवॉल एक, इसमें राइट आंसर होगा हमारा आंसर D। क्या होगा? D4 देवसेना, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक ईमेल आईडी में क्या होता है? ईमेल आईडी में लेटर्स या नंबर्स, या लेटर या नंबर, यूजर नेम या नन ऑफ दीज? तो क्या आंसर होगा 17 नंबर का? जवाब दें। आप इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान से समझो। आप कोई भी लेटर्स भी रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का नंबर भी रखते हो, और उसमें @ जरूर रखते हो। अगर आपका ये नहीं है तो आईडी नहीं बनने वाली, क्योंकि यही ईमेल आईडी को दो पार्ट में बना देता है। या पहला हमारा यूजर नेम जो हम यूज करते हैं, दूसरा डोमेन नेम जो, ठीक है, एक तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे B4 हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 18 है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनेट फॉर इंटरनेट सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट या चेक पेमेंट, किसके लिए किया जाता है? SET का। फटाफट से बताएं 18 नंबर का आंसर राइट। तो ये होता है बेटा हमारा क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट। A4 हमारा हो जाएगा एप्पल। ए के साथ जाएंगे हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी इज आ। तो क्रिप्टो करेंसी कैसी है? प्लास्टिक मनी है, डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नन ऑफ दिस? तो क्या आंसर राइट होने वाला है हमारा बेटा? फटाफट बताएं, जवाब देंगे। इसका हमारा क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी कैसी है? डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। C4 चेन्नई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इनमें से कौन सा ईमेल मीडियम नहीं है? एक्स्ट्रा नेट, इंटरनेट, पेपर या फिर इंटरनेट? तो आप किसके साथ जाएंगे? तो आप ईमेल मीडियम का मतलब क्या हो गया? ईमेल एक्स्ट्रानेट से भी चल सकता है, इंटरनेट से भी और इंटरनेट से भी, लेकिन पेपर से नहीं चल सकती। तो नहीं पूछा है तो C4 हमारा हो जाएगा चेन्नई, राइट आंसर C पेपर।
क्लियर है बेटा? उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चंस। आगे हमने आंसर शीट दे रखी है 20 क्वेश्चन के बाद, तो आप सभी अपने क्वेश्चंस यहाँ से भी मैच कर सकते हैं और टिक मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप कोई बच्चा हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग यानी शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है बिल्कुल जी। ठीक है बच्चों, तो हम सभी ने देखे 20 क्वेश्चंस हमने ये कर लिए हैं, 20 क्वेश्चंस के हमने सभी क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं। अब आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन से आगे। 21 नंबर क्वेश्चन है। देखो सभी 20 क्वेश्चनों के बाद हमने एक आंसर शीट लगा दी है, यहाँ से मैच कर सकते हो अगर कोई भी आपको डाउट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन से है बेटा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या होने वाला है? क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है तो प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है। जिस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क करता है, या हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह से ऑपरेट होती है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट जवाब दें। ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटा ए। ए आंसर राइट है। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है? तो बेटा यहाँ हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से या यूट्यूब से। तो इस फटाफट जवाब देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फेसबुक से। फेसबुक से कैसे? जब आप इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं तो फेसबुक पे पड़ जाती है, और रील फेसबुक पे डालते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी पड़ जाती है। वहाँ पर ऑप्शन आता है कनेक्ट करने का, तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंस्टाग्राम फेसबुक से रिलेटेड है। अगर यहाँ कहीं व्हाट्सएप भी होता तो व्हाट्सएप भी इन तीनों से आपस में कनेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग फ्रॉड मेलर्स द्वारा किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो सेंड स्पैम के लिए, सेंड फेक मेल्स के लिए, हैक ईमेल के लिए, या ऑल ऑफ दीज? क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? यहाँ बेटा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी जो IMAP प्रोटोकॉल होता है वो सभी से बचाने के लिए कार्य करता है, हैक ईमेल से, सेंड फेक मेल से और सेंड स्पैम से। क्लियर है? यह हो जाएगा हमारा आंसर D4 देव सेना। अगला क्वेश्चन है 24। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और डॉट के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा मेमोरी, पेरिफेरल, हार्डवेयर, स्क्रीन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 24 का सी, हार्डवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। डिफॉल्ट रूप से विंडो 10 में अपने आप बैटरी सर्वर फ्यूचर को चालू कर देता है जब लैपटॉप का बैटरी चेंज नीचे गिरता है। तो यहाँ 24 का होगा आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 30% के बाद और हाईलाइट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 भी हो गया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन विंडो। क्या हो जाएगा? स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मेन एरिया है जहां आप प्रोग्राम ओपन एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंध कर सकते हैं। तो ये होता है एप्लीकेशन विंडो। C4 चंदोसी वालों ध्यान से सुनो, हो जाएगा सी आंसर इज द राइट। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें। एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के जरिए ओपन कर किया जा सकता है। ए ऑप्शन है इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें। बी ऑप्शन है ऑप्शन पर
ओपन ऑप्शन पर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट करें, सी आइकन को सिलेक्ट करें और एंटर की दबाएं, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज बेटा। ठीक है, अगला 28, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा यहाँ पावर पॉइंट की बात हो रही है, तो पावर पॉइंट को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक है, जैसे राइटर को हम जानते हैं वर्ड के नाम से, कैल को जानते हैं एक्सेल के नाम से, और ड्रा को जानते हैं इम्प्रेस के नाम से, एक्सिस के नाम से। ड्रॉ एक्सिस होता है और हमारा इम्प्रेस पावर पॉइंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन में एक नया प्रिंटर कहाँ ऐड किया जाता है? तो कहाँ ऐड करेंगे बेटा, बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 का होगा, यदि आप कोई भी प्रिंटर वगैरह या अदर कोई ऐसा प्रोडक्ट या डिवाइस जोड़ते हैं जिसमें ड्राइवर लगता है, तो आप कंट्रोल पैनल का यूज करेंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, GUI का उपयोग डॉट इंटरफेस के बीच किया जाता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ह्यूमन एंड मशीन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, या नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू से आप डॉट एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू से क्या एक्सेस करेंगे? लुक योर कंप्यूटर, या सर्च फॉर एप्लीकेशन सेटिंग एंड फाइल्स, टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें राइट आंसर 31 का हमारा क्या होगा? यह हो जाएगा हमारा D4 देहरादून। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 32, आप फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। किसके द्वारा? एड्रेस बार, या फॉरवर्ड एंड बैकग्राउंड बटन, या सर्च फंक्शन, या ऑल ऑफ दीज। तो 32 का भी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा D4 देहरादून, ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडो 10 में स्लीप का क्या अर्थ है? तो विंडो 10 में बेटा स्लीप का क्या अर्थ है? कंप्यूटर को सेफ मोड में रिस्टार्ट करें, कंप्यूटर को स्लीप मोड में रिस्टार्ट करें, सभी रनिंग एप्लीकेशन को एंड करते हुए कंप्यूटर को ऑफ करें। तो 30 का क्या होगा? चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करें। तो यही राइट आंसर है स्लीप का मतलब। आप कहीं कुछ समय के लिए जा रहे हो बेटा, तो फिर डी ऑप्शन D4 देहरादून इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर बढ़ते हैं आगे। 34 क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, दिए थे इसमें, और ये क्वेश्चन है वो हमारे ऑल ऑफ दिस 34 का आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? अब आप समझो बेटा गटर मार्जिन क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, मार्जिन जो प्रिंट करते समय लेफ्ट मार्जिन में ऐड किया जाता है, मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज मार्जिन में बिंडिंग साइड में ऐड किया जाता है, या फिर मार्जिन जो प्रिंट करते समय राइट मार्जिन में ऐड किया जाता है, या फिर मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के आउटसाइड में ऐड किया जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाइंडिंग वाला बेटा, जिसमें बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर है। गटर मार्जिन उसे कहते हैं बेटा, जब आप एक किताब होती है, किताब को आप जब उसे जिल्ड कराते हो या वाइंडिंग कराओगे तो साइड से यहाँ पिन या फिर किसी भी धागे की मदद से यहाँ पे सिलाई होगी। तो जो सिलाई होती है बेटा उसे ही मार्जिन कहते हैं, या जिस एरिया पे सिलाई कर दी जाती है, पिन ठोक दी जाती है। या फिर आप टॉप में करोगे ऐसे, तो ये दो एरिया होते हैं आपके मार्जिन, या तो टॉप में होगा या फिर आपका लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट और ये टॉप। क्लियर है? तो यही होता है हमारा मार्जिन। ये कौन सा मार्जिन? गटर मार्जिन। क्लियर है? ओनली मार्जिन की बात करें तो पेज के जो चारों तरफ एरिया छोड़ देते हैं हम, वो होता है हमारा मार्जिन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? तो ए ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, वो सॉरी सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। तो यहाँ सबसे महंगे और सबसे बड़े और सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर्स हैं सुपर कंप्यूटर। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा हमारा बेटा भारत का E4 परम, इसे कहते हैं परम अनुराग। ये कंप्यूटर है जो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर थे। भारत का पहला कंप्यूटर की बात आएगी तो वो सिद्धार्थ है। कौन सा है? सिद्धार्थ है। वहीं वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था तो वो था हमारा बेटा क्रे 1, जिसका नाम क्या रखा है? क्रे 1 था। ये पहला था पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटर। भारत का सुपर कंप्यूटर परम था और भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब MS वर्ड लोड हो जाता है तो ओपनिंग स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। यहाँ टॉप पे बेटा जब आप कोई काम करते हो तो यहाँ टॉप पे दिखेगा आपको डॉक्यूमेंट 1। जब आप कोई अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर दोगे किसी फाइल के नेम से, तब वो यहाँ पर उस फाइल का नेम आएगा। लेकिन सेव नहीं करोगे और आप बाय डिफॉल्ट चलाओगे तो डॉक्यूमेंट 1 आएगा। ठीक है? किसी किसी में अनटाइटल्ड 1 भी आता है, कहीं डॉक्यूमेंट 1 आता है, लेकिन बात यहाँ MS वर्ड की हो रही है तो MS डॉक्यूमेंट 1 आएगा, क्योंकि MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट ही चलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, MS वर्ड कुछ मेथड प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं। तो आप इसके जरिए स्क्रॉल करके घूम सकते हैं और किसी पार्टिकुलर पेज पर जाकर। तो यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ आंसर, यदि राइट आंसर। 39 का है क्वेश्चन, MS वर्ड में राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? बताएं। तो बेटा राइट अलाइन करने के लिए क्या करेंगे? बताएं फटाफट। तो राइट अलाइन करने के लिए हमें दबाना होगा Ctrl+R। वहीं अगर हमें लेफ्ट करनी है तो Ctrl+L, और वहीं सेंटर अलाइन करनी है तो Ctrl+E दबाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि आपका डॉक्यूमेंट 200 से अधिक जूम है तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो बेटा 2 स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, या राइट आंसर B4 बंगाल हो जाएगा। जैसे एक तो ये स्क्रॉल बार आएगा इधर साइड में, यानी कि ये वाला, ये है एक स्क्रॉल बार, ये हो जाएगा वर्टिकल, और एक नीचे आएगा आपका बॉटम के अंदर ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? यहाँ देखो टॉप 20 क्वेश्चन की हमने दे रखी है इस तरह से आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, MS वर्ड में चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो व्यू का करोगे, रेफरेंस का करोगे, इंसर्ट का करोगे, या पेज लेआउट का करोगे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंसर्ट करने के लिए चार्ट, यानी इंसर्ट। ये चार्ट जो होते हैं बेटा वो इंसर्ट हो जाएंगे। चार्ट कितने प्रकार के पाए जाते हैं ये क्वेश्चन आता है तो आप 10 प्रकार के लगा सकते हो, जैसे पाई चार्ट, इंसर्ट चार्ट, बार चार्ट, लाइन और लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। इस प्रकार के 10 प्रकार के चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है?
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन को बदलने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो पेज मार्जिन बदलना है तो कहाँ जाएंगे बेटा? पेज लेआउट, पेज लेआउट में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे या होम में जाएंगे? कहाँ पर आपको जाना होगा? 42 का इज द राइट आंसर। बेटा यहाँ पेज की बात हो रही है तो आपको पेज के अंदर ही जाना होगा, पेज लेआउट, यानी ए आंसर आपका राइट है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 कहता है कौन सा टैब डिफरेंट प्रकार के फॉन्ट दिखाता है जो उपयोग करने के लिए अवेलेबल हैं? तो 43 का राइट आंसर बताएंगे बेटा। व्यू के अंदर, पेज लेआउट, रेफरेंस या होम? आप बताएं फटाफट राइट आंसर। तो ए बी सी डी इनमें से कौन सा राइट होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, डी ऑप्शन। इसमें डी आएगा बेटा। डी फॉर देहरादून इज दी राइट आंसर। हम कोई भी फॉन्ट का डिजाइन चेंज करना है तो हम ए ऑप्शन पे ही दिखता है, पहले नंबर पे ही दिखेगा सारी चीजें। होम टैब पहले पे होती है, वहां आप देख सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं दिखा देता हूँ एक बार बेटा, ध्यान से देखें। हमने ये वर्ड खोल लेते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये वर्ड या होम टैब है ये, और होम टैब के अंदर यहाँ पे ये दिख रहे हो फॉन्ट का नाम है। तो आप यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट का डिजाइन बदल सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका होम टैब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप किस पेज व्यू का उपयोग कर सकते हैं? किसका करेंगे? आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड या प्रिंट लेआउट? 44 का राइट आंसर। तो आपको ये कह रहा है प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट को देखना है, तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को चुनोगे। डी फॉर देहरादून, यानी कि प्रिंट लेआउट इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बेटा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से इसको प्रिंट कर सकते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, किसी भी बच्चे को हिंदी शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली को सीखना है तो हमारी वहाँ क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। कलम के युद्ध नाम से बैच चल रहा है, तो वहां जाके आप इस तरह से जाएंगे आप और सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ सर्च करता हूँ बेटा, यहाँ जाएंगे आप, यहाँ सर्च कर सकते हैं आप बाबा स्टेनो बाबा नाम से सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा चैनल। इस तरह से आओगे यहाँ पे, ये आपको चैनल दिखाई देगा बेटा, इस पे जाना है आपको, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। यहाँ पे बैच प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो शॉर्ट वीडियो वगैरह प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाना है, आपको स्पीड बढ़ानी है, डिक्टेशन की यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर आपको शॉर्ट हैंड 0 लेवल से चाहिए है तो यहाँ क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में एंट्री कर सकते हो। कोई ना? क्लियर है? तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी बेटा, और शेयर करें इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 45। एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर नहीं है? कौन सा फीचर नहीं है? तो रिबॉन नहीं है, बटन नहीं है, चार्ट नहीं है, ड्रॉप डाउन मेनू नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नहीं है? तो यहाँ हमारा बताएं फटाफट से, ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ हमारा हो जाएगा बेटा, देखो रिबन भी पाई जाती है, बॉटम भी, चार्ट भी, लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐसी कोई चीज नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46। टॉप पर स्थित छोटे टूलबार का नाम क्या है जो सेव डिस्क ऑप्शन दिखाता है? माई डॉक्यूमेंट, क्विक एक्सेस,
टाइटल बार, नन ऑफ दीज। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दें बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? माय डॉक्यूमेंट हो सकता है, क्विक एक्सेस 46। तो 46 का हमारा होगा क्विक एक्सेस V4 बांग्लादेश। ये आ सकता है यहाँ, राइट आंसर बैठेगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनसाइट रिबन कमांड कौन सी नहीं है? इनसाइट रिबन कमांड कौन सी नहीं है? तो सेव, क्लिप आर्ट, पेज नंबर, नन ऑफ दिस। कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ सेव, क्लिप आर्ट, पेज नंबर, नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे आप 47 का? तो 47 का राइट आंसर भी हमारा क्लिप आर्ट होना चाहिए। बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर है। क्लियर है बेटा? आगे ना क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। सेल में डेटा सेंटर करने के लिए निम्न में से किस मेथड का उपयोग नहीं किया जा सकता? किस मेथड का? तो आप प्रेस एंटर एरो की, प्रेस द टैब की, प्रेस द ESC की, क्लिक ऑन फॉर्मूला बार। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, फटाफट बताएं। 48 का राइट आंसर एस्केप की बेटा, ये होगी सी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि इससे हम रन को कमांड को कैंसिल करते हैं, तो इससे कोई भी डेटा नहीं आप एंटर कर पाओगे। क्लियर है? उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप कुछ ना कुछ पाते जाना चाहते हैं और कंप्यूटर में आपको बहुत एक्सपर्ट बनना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत सभी प्रकार की वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 49। तो 49 एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल ये बेटा एक्सटेंशन है, तो बताएं फटाफट से क्या होगा 49 का। तो 49 का एक्सटेंशन सबको पता है, XLS एक्स होना चाहिए। सी ऑप्शन C4 चेन्नई। हम जाएंगे चेन्नई के साथ। क्लियर है? देखो कुछ एक्सटेंशन देखो, समझो जैसे हमारे पास आते बेटा ODS। तो ODS आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, तो डॉट जरूर लगा होगा। ODS का हो जाएगा हमारा किसके साथ? ये जाएगा हमारा कैल के साथ, कैल्क। ठीक, वहीं पूछ ले आपको ODT या फिर पूछ ले ODT। तो ODP का हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन के लिए, और ODT हो जाएगी हमारी राइटर के लिए। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला एंटर करने की अनुमति देता है? एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला एंटर करने की अनुमति देता है? होम टैब, फॉर्मेट टैब, फॉर्मूला बार या डिजाइन टैब। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फॉर्मूला बार। क्लियर है? द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हमने हाफ सेंचुरी कर ली है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में निम्न में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? तो कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? फटाफट जवाब देंगे। नंबर कर सकते हैं, कैरेक्टर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कर सकते हैं, या फिर हमारा नन ऑफ दीज। बताएं, वैलिड नहीं है एक्सेल के अंदर, किसको हम टाइप नहीं कर सकते? तो इसका राइट आंसर करेक्टर तो कर सकते हैं बेटा, नंबर भी कर सकते हैं, करेक्टर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम। पर यहाँ पे एक चीज पूछना है, एक्सेल में निवेश कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? वैलिड
एक्सेल के हिसाब से करेक्टर होगा बेटा, क्या होगा, करेक्टर। लेकिन हम करेक्टर करते हैं, लेकिन एक्सेल के हिसाब से हम करेक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्रकार की क्या है, शब्द वगैरह होते हैं, फिर हम फाइल बना के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्सेल में हमेशा कैलकुलेशन जैसी चीजें चलती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की। सेल रेफरेंस B2 कॉलन V9 को एब्सोल्यूट रो और कॉलन कॉलम रेफरेंस में रिप्लेस करने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही होगा हमारा यहाँ पर, B2 कॉलन B29 या फिर $B$29, ये जो डॉलर आते हैं F4 दबाने से आते हैं बेटा, फ्रीज करने से सेल। तो यहाँ राइट आंसर आपको पहचानना है एब्सोल्यूट रो। तो एब्सोल्यूट रो A, B, C या D, कौन सा राइट आंसर होगा 52 का? तो 52 का हमारा हो जाएगा B4 बम्बई, हम जाएंगे B4 बम्बई के साथ। क्लियर है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चंस। तो 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप डेली बेसिस पर शेयर मार्केट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए? तो किस प्रकार का चार्ट का उपयोग करना चाहिए, फटाफट जवाब देंगे, बताओ बच्चों। क्वेश्चन पूछा डेली बेसिस करना है बेटा, तो डेली वाले के लिए हम पाई चार्ट लगाएंगे, लाइन चार्ट लगाएंगे, कॉलम चार्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो डेली बेसिस पे हमें लाइन चार्ट के ऊपर काम करना है, B4 बम्बई, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल वर्क नहीं है? फाइनेंशियल वर्क, तो IIPMT, सम, NPV या PMT। फाइनेंशियल वर्क का मतलब होता है बेटा, आप लेन देन यानी ब्याज, लोन निकाल लें, ये सारी चीजें फाइनेंस में आ जाती हैं, लेकिन आप कौन से फॉर्मूले को फाइनेंस में नहीं रख पाओगे? IMPMT तो होगा, PMT भी होगा सॉरी बच्चों। तो यहाँ सम क्या हो जाएगा, सम, ये हमारा फाइनेंशियल में नहीं आने वाला है। क्लियर है, बाकी के तीनों हमारे फाइनेंशियल में आते हैं। तो राइट आंसर हमारा वी हो जाएगा, V4 बाहुबली। क्लियर है, अगला क्वेश्चन नंबर है 55। आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग कर सकते हैं सेल कंटेंट की कॉपी बनाने में, सेल कंटेंट मूव करने में, सेल कंटेंट जोड़ने में, या बोथ एंड, ए और बी दोनों। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 55 का। तो 55 का हमारा होगा, देखो सेल को कंटेंट को हम कॉपी भी कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। सेल के कंटेंट को मूव करा लेते हैं इधर से उधर, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन सेल के कंटेंट जोड़ने में नहीं, ये नहीं बात। ठीक है, हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाता बोथ, यानी कि ए एंड वी इज द राइट आंसर। क्लियर है, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर देखें। प्रत्येक वर्कबुक के बॉटम में दिखाई देने वाले टैब को क्या कहा जाता है? बताओ। तो लोकेशन टैब, सीट टैब, रेफरेंसेस टैब या फिर नन ऑफ दीज। 56 का राइट आंसर बताएं। तो बेटा यहाँ बॉटम में आपको देखने को मिलती है सीट टैब, या सीट, आप सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 एक्सेल के अंदर ले सकते हो। मैं एक्सेल को ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये एक्सेल है, तो एक्सेल के अंदर आप ये देख रहे हैं सीट, यहाँ पे मैं जितनी भी सीट लूंगा तो यहाँ पे सीट दिखाई देंगी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 तक आ गए हैं। 57, जब एक फॉर्मेटेड नंबर एक सेल के भीतर फिट नहीं हो तो डिस्प्ले होता है। आपने बेटा कुछ भी डेटा लिखा है एक्सेल में, एक्सेल है, और यहाँ पे आपको हैज दिखाई दे ऐसे,
या कोई डेटा लिखा वो फिट नहीं होगा तो क्या दिखाई देने वाला है। 57 का फटाफट बताएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया हैज। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में सम फंक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है। तो अगला क्वेश्चन 58 का फंक्शन सही बताना है बेटा, कौन सा राय सही है। सम के अंदर क्या लगा होगा, ए और बी सी डी इनमें से कौन सा सही बैठेगा 58 का, फटाफट बताएं। 58 नंबर का कौन सा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव सभी सही हैं। आप किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं तो आप कॉमा लगा के भी दो संख्या को जोड़ सकते हैं, या फिर आप दो को सिलेक्ट करके कॉमा दो को सिलेक्ट करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, सभी सही होंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी फॉर देहरादून। 59 है, एक वर्कशीट में कई सेल का सिलेक्शन करने के लिए आप होल्ड करते समय सेल पर क्लिक करेंगे। तो कौन सी सेल पर क्लिक करेंगे, आपको वर्कशीट में कई सेल का सिलेक्शन करना है तो अल्ट की दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट की दबाएंगे, या फिर आप शिफ्ट की या कंट्रोल की। 59 का राइट आंसर बताएं फटाफट क्या होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए किसी भी डेटा को डबल सिलेक्ट करना है, मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल का यूज करोगे, यानी उसे कंट्रोल करके सिलेक्ट करोगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी फॉर देहरादून। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो फटाफट बताएंगे, ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम दबाएंगे, ध्यान रहे। तो कंट्रोल एम यहाँ। अगला है कंट्रोल एन से न्यू पेज ले सकते हैं। कंट्रोल ओ से हम फाइल को खोल सकते हैं किसी भी। कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड ले सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए फॉर एप्पल। यहाँ पे सभी 20 क्वेश्चनों की हमने एक आंसर शीट दे दी है बेटा, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और कोई भी अगर क्वेश्चन गलत लग गया हो गलती से इसको मिला लेंगे, बाकी का पूरी कोशिश करके सही कराई जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 का है डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट क्या लिखा है, डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन हमारा पीपीटी होगा, .com होगा, EXT होगा, क्या होगा। अब फटाफट बताएंगे बेटा। तो यहाँ हो जाएगा C फॉर चंदोसी, ये राइट आंसर होगा। सी आंसर इज दी राइट आंसर। क्लियर है। आगे मिल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। हैंडआउट मास्टर में फुटर एरिया दिखाई देता है। तो कहाँ, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, सेंटर ऑफ पेज पे, नन ऑफ दीज। 62 का राइट आंसर बताएं फटाफट। 62 का तो हैंडआउट हमें जो दिखाई देने वाले हैं वो हम भी इज दी राइट आंसर, यानी कि बॉटम ऑफ पेज पर ये हेड आउट दिखाई देंगे। बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 63। आप डॉट द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं। तो रिबन पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करके, प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक करके, प्रेजेंट स्लाइड पर एक आइकन पर क्लिक करके, तो क्या कर सकते हैं आप, बोथ एंड क्या कर सकते हैं।
तो 63 का राइट आंसर होगा हमारा, बताएं फटाफट। 63 का प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक करके आप कोई भी फोटोज है, कोई फोल्डर है, आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें तो आपको दिखाई देगी। तो यह V4 हो जाएगा हमारा बॉम्बे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर पे ध्यान दें बच्चों। निम्नलिखित में से कौन आप एक प्रेजेंटेशन में से एक से अधिक स्लाइड का सिलेक्शन करने की परमिशन देते हैं? तो किसकी परमिशन देते हैं आप? अल्ट की के साथ प्रत्येक स्लाइड को शिफ्ट की के साथ ड्रैग करें, या प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ क्लिक करें, या प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। 64 इज दी क्या होगा? 64 का राइट आंसर प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ में क्लिक करें। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर C4 चैंपियन। आप हो चुके हैं चैंपियन। 64 का सी राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 65 नंबर पर। अपने हैंडआउट में हेडर फुटर ऐड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप हैंडआउट में हेडर फुटर करना है तो हेडर फुटर का, पेज नंबर का, कमेंट का, या नन ऑफ दीज का। 65 का बताएंगे तो आप सिंपल तरीका लगा सकते हैं इसमें। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेडर फुटर लगाने के लिए हेडर फुटर का ही यूज करोगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। NIC की फुल फॉर्म बताएंगे फटाफट से। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर, या नेटवर्क इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। 66 का राइट आंसर A4, B4, C, D क्या? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होना चाहिए A4 अमेरिका। ये हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटरनेट के उपयोग क्या है? यहाँ बताएं। इंटरनेट से आप क्या करते हो भाई? कम्युनिकेशन करते हो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव। 67 का क्या होगा? फटाफट जवाब देंगे बच्चों। तो 64 का हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सभी चीजें करते हैं, बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन भी भेजते हैं, प्रेजेंटेशन भी इंफॉर्मेशन मिलती है, सभी चीजों। अगला क्वेश्चन नंबर है 68। 68 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? मतलब इंटरनेट ब्राउजर ही नहीं है। तो नेटस्केप नेविगेटर, एज, ड्रूपल, ओपेरा। फटाफट बताएंगे। आंसर है हमारा ABCD। क्या आंसर होगा 68 का? तो यहाँ हमारा हो जाएगा, फटाफट से देखेंगे तो ड्रूपल। क्या हो जाएगा? ड्रूपल। ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। C4 चैंपियन। आप बन चुके हो फिर से चैंपियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है IMEI क्या है? आपके सभी के मोबाइल में होता है IMEI नंबर। तो ये बताएं फटाफट। मोबाइल इक्विपमेंट इंटरनेशनल आइडेंटिटी, या इंटरनेशनल लॉ इंस्ट्रक्शमेंट आइडेंटिटी, या इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर बताएं बच्चों फटाफट। 69 का 69 का वो राइट आंसर हमारा होना चाहिए इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। B4 बाहुबली। आप हो चुके हो बाहुबली। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। ब्राउजिंग वेब के लिए केबल का उपयोग करने के लिए आपको आवश्यकता होगी किस चीज की? ए केबल, मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बोथ, नन ऑफ दीज।
आप पहुंच चुके हो 70 नंबर क्वेश्चन तक। फटाफट से करते हैं इसको, 100 क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन बताएं फटाफट बेटा। आप इनमें से दोनों का ही यूज करोगे। आपको क्या करना है, ब्राउजिंग वेब के लिए केवल उपयोग करने के लिए आपको केवल मॉडेम चाहिए और आपको इंटरफेस कार्ड चाहिए NIC, ठीक है। तो वो तो राइट आंसर होगा C4 चैंपियन। अगला राइट क्वेश्चन है हमारा 71 का, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मिनिमम बैंडविड्थ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 71 का 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps या फिर 128 kbps या नन ऑफ दीज। क्या राइट आंसर होगा 71 का? तो 71 आपको मिनिमम बेटा जो स्पीड मिलेगी वो आपको 256 kbps की मिलेगी, ठीक है, किलोबाइट प्रति सेकेंड्स। तो V4 क्या होने वाला है हमारा राइट आंसर? तो V4 हमारा राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 का क्या होगा? वेब पेज को स्पेसिफिक रूप से पहचाना जाता है। तो वेब पेज को पहचानने के लिए आप IP एड्रेस का यूज करते हैं, डोमेन नेम, URL या नेम ऑफ फाइल। तो 72 का राइट आंसर। वेब पेज को पहचानने के लिए क्या करते हैं? तो वेब पेज को पहचानने के लिए बेटा यहाँ हम URL का यूज करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, C4 चांद के पास। चलो अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। फाइल किधर चली गई बेटा? 70 नंबर है, 73 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग सॉल्यूशन किसी बिल्डिंग में नेटवर्क के लिए उपयुक्त है? किसी बिल्डिंग में हमें कोई नेटवर्क लगवाना है तो कौन सा नेटवर्क का यूज करेंगे? तो वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या ऑल ऑफ दीज। 73 का राइट आंसर बताएं। आप बेटा एक कमरे है, एक बिल्डिंग है, उसके लिए खुद के लिए यूज कर रहे हो तो आप वहां यूज करोगे लोकल एरिया नेटवर्क। आपके पास कोई कंपनी है बहुत बड़ी, काफी एरिया है, आप कोई सिटी में लगाना चाहते हो या फिर आपका बहुत बड़ा एरिया है तो आप वहाँ मेट्रोपॉलिटन मेन एरिया कर सकते हो। और वाइड एरिया क्या है होगा? जब आप बहुत बड़े स्तर पे काम करते हैं, जैसे आप एक देश से दूसरे देश में नेट भेजेंगे या एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ेंगे, तब आप वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा C4 चैंपियन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट प्रोटोकॉल केबल पहचानता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल केबल क्या पहचानता है? IP एड्रेस पहचानता है, होम एड्रेस पहचानता है या डॉक एड्रेस या नन ऑफ दीज। तो 74 का क्या राइट आंसर होगा बेटा बताएं फटाफट। IP एड्रेस, होम एड्रेस, डॉक एड्रेस या नन ऑफ दी 74 नंबर का। तो यहाँ हमको IT इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP एड्रेस, ये IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर, A4 हमारा हो जाएगा एप्पल। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देख लेती हैं, शेयर नहीं करती हैं, लाइक नहीं करती हैं। एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी कोई ना कोई जरूर वीडियो बनाते हो किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर लें जब भी आपको नई वीडियो मिलेगी। यदि कोई भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रिपल सी करना चाहता है या फिर
जैसे ट्रिपल सी करना चाहता है सभी चीज़ें मिलेंगी उसको, या एडीसी करना चाहता है तो एडीसी कर सकता है ऑनलाइन कोर्सेस, या और हमें सर्टिफिकेट आपको 100% बाई पोस्ट द्वारा आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड करना चाहता है तो शॉर्ट हैंड के लिए ही आप चैनल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, मैंने बता रखा है बेटा, वाव स्टेनो डालेंगे, यहाँ आपको पूरा चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, मैं फटाफट से यहाँ पे नेट कनेक्ट करके दिखा देता हूँ एक बार किस प्रकार से डेटा मिलेगा। तो देखो चैनल आपको ये मिलेगा, चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से जाकर सकते हैं, सर्च कर सकते हो जाकर के वाव स्टेनो नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, वहां से आप कर सकते हो अपनी तैयारी। 0 लेवल से बैच है, बिल्कुल एकदम नए तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। ये नहीं है कि आपको दिक्कत हो कोई भी चीज समझने में, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखो लिंक्स दे रखे हैं सभी, तो आप वहां जा करके आप जुड़ सकते हो हमसे और अपनी कोई भी प्रकार की जानकारी पा सकते हो। क्लियर है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 75। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ईमेल एड्रेस के दो भागों को अलग अलग करता है? तो आपको सभी पता है बेटा, ईमेल के दो टुकड़े होते हैं, दो भाग, एक हमारा डोमेन नेम, एक यूजर नेम। तो हम यहाँ अलग करने के लिए हम @ का यूज करते हैं, जहां हमारा आंसर नंबर सी है, सी फॉर चैंपियन। तो राइट आंसर सी इज दी। ठीक है, 76 देखते हैं। 76 के बताओ फटाफट से, अपने इनबॉक्स से कोई मैसेज डिलीट करने से पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है? अपने इनबॉक्स से कोई मैसेज डिलीट करने से पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है? तो क्या करने की, डिलीट द मैसेज, सिलेक्ट द मैसेज, मैसेज को डिसलेक्ट करें या नन ऑफ दिस करें। तो 76 का बी राइट आंसर होगा बेटा, यहाँ पर बी सिलेक्ट द मैसेज, ये राइट आंसर होगा। क्लियर है, जब यूजर को ईमेल डाउनलोड करना हो तो मेल एक्सेस क्लाइंट से शुरू होता है। तो बताएं, जब यूजर को ईमेल डाउनलोड करना हो तो मेल एक्सेस क्लाइंट से शुरू होता है, क्या मेल बॉक्स, डॉक सर्वर, मेल होस्ट या इंटरनेट? तो क्या होगा, कहाँ उसको ईमेल डाउनलोड करना होगा? मेल एक्सेस क्लाइंट से शुरू होता हो। 77 का आंसर बताएं, तो ये मेल बॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, A4 हो जाएगा हमारा अम्बाला। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। तो क्या हुआ था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनलिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या नन ऑफ दिस? 78 का बताएंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये हो जाएगा 78 का राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 79, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग, तो यानी कि कौन नहीं है? फेसबुक भी है, लिंक्डइन है क्या, ट्विटर है क्या, या एपिक? फटाफट बताएंगे कैसी कैसी वेबसाइटें हैं ये, सोशल है, बिजनेस है, ये हमसे पूछा है नहीं है, तो कौन सी नहीं है 79 की? तो 79 की हमारी हो जानी चाहिए हाँ डी। डी एक सोशल साइट नहीं है, आपने आज तक इसको देखा भी नहीं होगा, एपिक। ठीक है, ये तीनों देखिए। अगला राइट आंसर है, उमंग ऐप कौन सी सर्विस अवेलेबल है? तो उमंग ऐप में ईपीएफओ है, एम्प्लॉयज प्रोवाइड फंड ऑप्टिमाइजेशन, पेंशन पोर्टल है, बूथ है या नन ऑफ डीज है? तो यहाँ दोनों ही है बेटा, आप यहाँ से अपना पीएफ भी भर सकते हो, केवाईसी कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। दूसरा पेंशन पोर्टल है, ये पेंशन भी यहाँ से आप कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका V4 बाहुबली हो जाएगा राइट आंसर। आंसर शीट दे रखी है बेटा, तो फटाफट से मैच कर लेंगे।
पढ़ते समय अगर कोई मिस्टेक्स हुई हो तो आप उसको मैच कर लेना, और गलती हुई हो तो क्षमा करें। अगला राइट आंसर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 81 का। ट्यूटर इज द एग्जांपल ऑफ। तो ट्यूटर वेब यूआरएल, सोशल नेटवर्किंग, ईमेल सिस्टम या सिस्टम एप्लीकेशंस, क्या होगा? ट्विटर इज द एग्जाम्पल। ट्विटर कैसा है? सोशल नेटवर्किंग है, ईमेल्स है, सिस्टम एप्लीकेशन है, अभी पीछे पढ़ाया है, तो फटाफट बताएंगे। पीछे पढ़ाया था सोशल नेटवर्किंग है, तो ये बी ऑप्शन होगा, B4 बाहुबली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। पीछे भी पढ़ाया था बेटा, देखो ये पढ़ाया है। सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है तो हमसे कुछ रिपीट नहीं है, पर तीनों तो हैं जिसमें। ठीक है, ट्विटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब स्लाइड से टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया जाता है तो डॉट क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्या होगा? डिलीट ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन स्लाइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट डिलीट नहीं होता है। टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है और टेक्स्ट स्लाइड पर पेस्ट हो जाता है। टेक्स्ट डिलीट हो जाता है और टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड पर पेस्ट हो जाता है। क्या आंसर राइट होगा 82 का? हमारा 82 का होगा B4 बाहुबली। तो B4 बाहुबली के साथ जाएंगे बेटा। टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाते हैं। साइज ऑफ IBPO 4 बिट, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 64, 48, 128 या 32? 83 का राइट आंसर फटाफट बताएंगे। 83 का IPv4 कितने बिट का होता है? तो IPv4 यहाँ पे हम भरेंगे बेटा 32। डी आंसर इज द राइट आंसर है। D4 देहरादून, तो सभी गए होंगे घूमने। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछता है IPv6, तो 6 लिख के आ जाए, 4 की जगह तो 128, और आपका जो 48 बिट का है वो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, समझ में आया? वेबसाइट के मेन पेज को कहा जाता है, तो वेबसाइट के मेन पेज को आप बुक मार्क कह देते हो, इंडेक्स पेज कह देते हो, मेन पेज या होम पेज, क्या कह देते हो? 84 का क्या आंसर होगा? सबको पता है 84 का, ये बच्चों वाला सवाल हो गया। होम पेज, इसे क्या कह देते हैं? होम पेज। सी इज द राइट आंसर। आप हो चुके हो चैंपियन, 84 क्वेश्चंस कर चुके हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बेटा। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फटाफट स्क्रीन की तरफ देखें। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइल को इंडिकेट करता है? मतलब आपने कोई पेंट है, पेंट मैं दिखा देता हूँ, ये पेंट है बेटा, ये पेंट को आप यहाँ बनाते हुए झोपड़ी वगैरह बनाई होगी, आपने कंप्यूटर सीखा होगा। तो यहाँ पर आप जब बना के सेव करते थे तो आपके पास में कौन सा एक्सटेंशन आता है उस फाइल के साथ? जैसे एक्सेल में XLS आता है, कि प्रेजेंटेशन में PPT आता है, तो इसमें कौन सा आता है? और जैसे डॉक किसमें आता है? डॉक हमारा वर्ड में आ जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, BMP, ये राइट आंसर होगा। D4 दिल्ली वालों जरा ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन सब जानते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे हमारे विंडो है, गूगल है, बिंग है, या वो क्या होगा? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन हमारा हो जाएगा, यहाँ पूछा नहीं है तो विंडो। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो सर्च इंजन नहीं है। गूगल है, बिंग है, याहू है, डकडकगो है, और बेंदू है, ये सब सर्च इंजन है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है OTP स्टैंड फॉर। OTP आज तक आपके मोबाइल पे बहुत आते हैं, तो आप इसकी फुल फॉर्म बता दें फटाफट से, क्या होगी? बिल्कुल हल्का सवाल है, बहुत ही एकदम से।
तो यहाँ होना चाहिए 1 on 8 क्या लिखा है, ऑन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, अदर टाइम पासवर्ड या नन ऑफ दिस। तो यहाँ वन टाइम पासवर्ड होना चाहिए, इसको तो सभी जानते हैं बच्चा, वन टाइम पासवर्ड। बी आंसर इज दी राइट। निम्नलिखित में से किसके पास डिजिटल रूप से मेमोरी ट्रांसफर करने की मिनिमम कोई सीमा नहीं है? मिनिमम तो आप आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, चेक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट या आईएमपीएस इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम। क्या यहाँ राइट आंसर होगा? ए बी सी। 88 का फटाफट बताएंगे बच्चों। तो 88 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, फटाफट जवाब देंगे 88 का। तो यहाँ होना चाहिए हमारा सी इज द राइट आंसर, नेफ्ट। ठीक है, क्या पूछा है? मिनिमम कोई सीमा नहीं, मनी ट्रांसफर। देखो ध्यान से, हम यहाँ 1 रुपये से लेकर के 2 लाख तक भेज सकते हैं? नहीं, ये गलत है। इसका आईएमपीएस और नेफ्ट, इसका ये नेफ्ट का 1 से 2, आरटीजीएस का 2 से अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है। चेक की तो कोई भी सीमा नहीं होती है, चेक में तो कितने भी नो लिमिट होती है, इसमें कितने भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन का 88 का हमारा सी राइट आंसर है। अगला है सीसी इज द ईमेल स्टैंड फॉर। कार्बन कॉपी, कूपन, कंसाइडर कॉपी, कार्बन कॉपी, कार्बन कैच। तो सीसी की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर, कार्बन कॉपी। वहीं आपसे पूछ ले बीसीसी की, तो आपकी हो जाएगी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगी? बीसीसी की हो जाएगी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, इनको समझाते हैं। तो हमने थ्योरी क्लास कराई है, उन्होंने अच्छे से समझाया है इनका क्या मतलब होता है। कौन सा ऑप्शन हमें एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करने में हेल्प करता है? तो कौन सा करता है? आप यहाँ पे देखेंगे, टेम्पलेट्स, मल्टीपल लेटर, मैक्रॉस, मेल मर्ज। तो 90 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? राइट, यहाँ हो जाएगा हमारा डी, मेल मर्ज। डी फॉर देहरादून। ये क्वेश्चन बेटा आप कर रहे हो तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ के लिए आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर रखता हूँ जो आप हर जगह ये क्वेश्चन चलते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आगे करेंगे धीरे धीरे वीडियो में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा आप एग्जाम में आती हैं। जैसे अभी भर्ती चली, ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है एग्जाम, और भी एग्जाम होते रहते हैं। यूपी ट्रिपल कराती है, वहाँ 10 से 15 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जरूर देती है, तो वो क्वेश्चन वहाँ जरूर मिलते हैं। तुमने देखा होगा यूट्यूब पे तमाम क्लासें वहाँ डाल रखी है, कंप्यूटर से लेकर के। क्वेश्चन आते हैं अलग ही है, कि क्वेश्चन को पढ़ने से ज्यादा समझने आना चाहिए। आप कंप्यूटर को चलाते हैं, क्वेश्चन नहीं करेंगे तब दिक्कत आएगी। या कंप्यूटर आपने पढ़ा है अच्छे से और समझ लिया है, तो आप क्वेश्चन राइट टिक कर दोगे। कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को प्रैक्टिस करने की, सीखने की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 पे पहुंचते हैं। ऑफिस का यूज करते समय हेल्प लेने के लिए आप क्लिक करेंगे, तो किस पे करेंगे? F4, F1, F3, F2। ऑफिस का यूज करते समय हेल्प लेना, तो ये तो सबको पता है, ये तो सभी में सेम ही है आज तक। F1 यह हो जाएगा B4, बाहुबली। 92 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखें जल्दी। एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल। तो आप किसी भी एड्रेस को किसके जरिए एब्सोल्यूट बनाते थे? अभी पीछे हमने देखा था एक क्वेश्चन में ऐसी चीज आई थी। तो यहाँ को 92 का राइट आंसर ABCD क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमारा डॉलर ही होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर ये डॉलर सिंबल। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की F4 है। आप किसी भी सेल का एड्रेस को फ्रीज करने के लिए F4 या एब्सोल्यूट बनाने के लिए F4 का यूज कर सकते हो। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे 93 की ओर। साइज ऑफ 6 IBP6 मैंने अभी पीछे ये बता दिया था। IBP6 कितने बिट का होता है? तो 1 to 8 बिट का होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज का आदान प्रदान करता है। तो किसके द्वारा करता है वो? वेब के द्वारा, मेल के द्वारा, नेट के द्वारा, चार्ट के द्वारा।
तो 94 का राइट आंसर बताएंगे बेटा फटाफट। तो ये आपको पता है कैली कमीशन हम ईमेल के द्वारा करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, B4 बाहुबली। अगला क्वेश्चन है यूएसएसडी स्टैंड। यूएसएसडी की फुल फॉर्म बतानी है आपको, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा या अनस्ट्रैक्टेड सप्लाई सर्विस डेटा या अनस्ट्रैक्टेड सप्लीमेंटल सर्विस डेटा या नन ऑफ दिस। क्या राइट आंसर होगा हमारा 95 का? तो 95 का राइट आंसर होना चाहिए हमारा पहला ही ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस। देखो ये सही बोलने में भी आ रहा है लेकिन ये नीचे वाला नहीं आ रहा क्योंकि स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो A4 हो जाएगा हमारा। एप्पल के साथ जाएंगे हम। अगला पढ़ते हैं बेटा 96 नंबर क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला या वाले स्पेशल इफेक्ट को किस प्रकार जाना जाता है? कस्टम एनिमेशन, एनोटेशन, इफेक्ट या ट्रांजिशन। क्या होगा 96 का राइट आंसर? तो 96 का होगा हमारा डी इज द राइट आंसर, ट्रांजिशन। ये होगा ट्रांजिशन। तो D4 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? दिल्ली वालों जरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन हो चुका है, डी आंसर इज द राइट। 97 पासपोर्ट सेवा डॉट वेबसाइट है, तो आप बताएं वेबसाइट अपना पासपोर्ट बनाएंगे तो किस वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे? 97 का बताएं। तो passport.india.gov.in या passport.indiaeducation.com, इसमें तो यही राइट लग रही है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है बेटा, ये बी ऑप्शन। B4 बाहुबली बन चुकी है। अब तक आप वीडियो में बने हुए तो पक्का आप कंप्यूटर में एकदम सब कुछ सीख कर ही मानोगे पढ़कर। ठीक है, अंत तक वीडियो में जुड़े रहो। वीडियो के अंत में आपको PDF वगैरह बता दी जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना है PDF और उनको रिवाइज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट से हम क्या नहीं कर सकते? क्रिएट अ चार्ट, क्रिएट अ ग्राफ, कैलकुलेशंस या क्रिएट ग्राफिक्स। क्या नहीं कर सकते बेटा? आप समझो ध्यान से। स्प्रेडशीट से यानी स्प्रेडशीट एक्सेल इस तरह से क्या नहीं कर सकते आप? 98 का तो आप ग्राफिक्स नहीं बना सकते, आप कोई डिजाइन थोड़ी बना सकते हो, किसी की तस्वीर थोड़ी बना सकते हो। तो डी ऑप्शन, आप चार्ट बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन क्रिएट ग्राफिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 99। आप वर्ड डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होने वाले वर्डों को इनमें ऐड कर सकते हैं, तो क्या आंसर राइट होगा 99 का? लाइव डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी या फिर माई डिक्शनरी। 99 का फटाफट बताएंगे। तो कस्टम डिक्शनरी होना चाहिए बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है या वी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का 100 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? आप फटाफट बताएंगे, ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है आप सभी के लिए। बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन करें, कुछ ना कुछ ऑनलाइन जरूरी है क्योंकि चीज़ें एक बार रिवाइज करनी होती है बार बार, तो ऑनलाइन वीडियो डाले बना करके। तो आप सभी की डिमांड पर एक वीडियो मैंने बनाई है 100 क्वेश्चनों की। धीरे धीरे 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और जो बेसिक क्लासेस चल रही हैं एक्सेल को लेकर के, हमारे वर्ड को लेकर के, या फिर कैल वगैरह कोर्सेज, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप सभी के सहयोग से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप
से उम्मीद है होगी कि हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें बच्चों। इससे क्या होता है, हमारी जो गलतियां हैं, कमियां हैं, हम उन्हें दूर करेंगे, तो उस आप बताओगे तभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो से जुड़ने के लिए।